मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं दो पंक्तियों के माध्यम से इस वीडियो संदेश का शुरुआत करना चाहता हूं, जो हम लोगों की ज़िंदगी पर एकदम सटीक बैठता है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से सुने और अगर अच्छा लगेगा तो बताना जरूर। दोस्तों, भटक गए हम राहों में, मंजिल का ठिकाना नहीं था। भटक गए हम राहों में, मंजिल का कहीं ठिकाना नहीं था। ले गई जिंदगी उन राहों में जहां हमें जाना नहीं था। कुछ किस्मत की मेहरबानी, कुछ हमारा कसूर था। हमने खो दिया सब कुछ वहां जहां हमें कुछ पाना नहीं था। दोस्तों, हम लोग कहीं और जाना चाहते थे, लेकिन ये किस्मत हम लोगों को उस रास्ते पर ले गई जहां हम लोगों को आज तक माइनस होना पड़ा, प्लस नहीं हो पाए और ना लेवल हो पाए। दोस्तों, माइनस ही माइनस रह गए हम। दोस्तों, आज मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की स्थिति जो है वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन हाँ, इस समय कुछ संभावनाएं बनी हैं, इसलिए लोग थोड़ा इस समय आत्मविश्वास में हैं। लेकिन जब तक कोई कार्य नहीं हो जाता है दोस्तों, तब तक कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। लेकिन उम्मीदों को बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती होती है और उस उम्मीदों के साथ जिंदगी को आगे बढ़ाया जाता है। अगर हम हार करके, थक करके घर बैठ जाएं, तो मेरे जीने का मतलब खत्म हो जाता है, जिंदगी का अर्थ ही खत्म हो जाता है। इसलिए दोस्तों, संघर्ष ही जीवन है और जीवन ही संघर्ष है। अगर जीवन है तो संघर्ष करना पड़ेगा, और अगर आपके जीवन में संघर्ष है तो उसको खत्म करने के लिए आपको जीना पड़ेगा। दोस्तों, इसलिए मुसीबतों से मुंह फेर के भागा नहीं करते, और जो वीर हैं वो घर में बैठकर छिप जाया नहीं करते। दोस्तों, आज एक सूचना और आई है। अब मदरसों के बाद अब बेसिक स्कूलों का नंबर लगा है। क्या करना चाहती है सरकार? क्या उसके मन में है? सरकार ने एक फैसला लिया है। लगभग 70,000 के करीब बेसिक स्कूलों को बंद करने का ऐलान कर दिया है। और वो स्कूल जिसमें 50 बच्चों से कम संख्या है, उन बेसिक स्कूलों को सरकार बंद करने जा रही है। और उसमें पढ़ने वाले बच्चों को आसपास के स्कूलों में मर्ज करेगी और सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है। काफी कुछ घटने वाला है उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, अब आप सोचिए, इसमें गलती एक की नहीं हो सकती है, इसमें गलती दोनों की हो सकती है।
अगर आज सरकार ने ये फैसला लिया है कि 70,000 के लगभग बेसिक स्कूलों को बंद किया जाए, तो उसमें कहीं ना कहीं उसमें पढ़ाने वाले शिक्षकों की भी गलती है। और ऐसे स्कूलों को बंद करने की बात की गई है जिसमें 50 बच्चे से भी कम संख्या हो। दोस्तों, 50 बच्चों से कम की संख्या में पढ़ाने वाले शिक्षकों को सरकार 50,000 रुपए देती है प्रतिमाह, और 250-300 बच्चों को पढ़ाने वाले मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को पिछले लगभग 7.5 सालों से मानदेय नहीं दे रही, वो भी 8,000 और 15,000। तो ये आधुनिक युग है दोस्तों, इसमें ये कोई ना समझे कि मैं आज नौकरी कर रहा हूं तो मेरा रिजर्वेशन हो गया जिंदगी भर के लिए। अगर आप ढिलाई बरतोगे तो कहीं ना कहीं आपको उसका सामना करना पड़ेगा। इससे मुझे यही संकेत मिल रहे हैं कि अगर सरकार आपको पैसे देगी तो आपको उसके हिसाब से कार्य करना पड़ेगा। आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते। इससे जहां तक मैंने इसकी गणना की है तो लास्ट में मुझे इसका उत्तर यही मिला कि मनमानी करने वाले कर्मचारियों को सरकार बख्शने के मूड में नहीं है। लेकिन यहीं पर एक सवाल खड़ा होता है दोस्तों कि उन मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की क्या गलती है जो आपके सभी गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं। जिसको आप फर्जी घोषित कर चुके हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात उनकी कर रहा हूं जो आपके मानक को पूरा करते हैं, जो आपके नियमों को फॉलो करते हैं। उनकी सैलरी आप क्यों नहीं दे रहे? उसमें तो बच्चों की संख्या है और आपके विभागीय अधिकारी और कर्मचारी के चेकिंग में भी और मुआयना करने पर यह पाया गया कि कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक आधुनिकीकरण विषय पढ़ाया जाता है, तो फिर आप उनके साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों? दोस्तों, आज अगर बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं, प्राइमरी स्तर पर कोई जो बेसिक स्कूलें हैं या माध्यमिक स्कूल है उसमें अगर कोई एडमिशन अपने बच्चों का नहीं कराना चाहता है तो उसका केवल एक कारण है कि अपने जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते हैं वहां के शिक्षक। इसलिए लोग प्राइवेट स्कूलों में भागते हैं। और अगर सरकार प्राइवेट स्कूल को भी बंद कर देती है और प्राइमरी में, उच्चतर माध्यमिक में अगर शिक्षा व्यवस्था का यही हाल रहा तो कहीं ना कहीं उन बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है दोस्तों। और साक्षरता दर बढ़ाने के बजाय और गिर सकती है। लेकिन इसका एक पहलू यह भी है कि जो सरकार ने आज फैसला लिया है कि 50 बच्चों से कम वाली संख्या वाले बेसिक स्कूलों को बंद किया जाएगा, उससे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लोग देखेंगे
और उनके अंदर भी एक डर बैठ सकता है कि अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ बच्चों का एडमिशन नहीं होगा, हम अगर बच्चों को सही शिक्षा नहीं देंगे, अगर समय से पढ़ाएंगे नहीं तो बच्चों की संख्या यहाँ कम हो जाएगी, तो कहीं मेरे ऊपर भी तलवार न लटक जाए। इसलिए दोस्तों, इसका एक पहलू ये भी समझा जाए कि इससे शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ भी हो सकती है, लेकिन तुरंत नहीं हो सकता है। इस पर काम करने की आवश्यकता पड़ेगी और ये फैसला अगर सरकार ने जिस तरह से इसको लागू करने का प्लान बनाया है, अगर इसको पूर्ण रूप से इसका पालन किया गया तो शिक्षा व्यवस्था बहुत सुदृढ़ हो सकती है। लेकिन दोस्तों, क्या मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के हालात भी बदलेंगे? यह बहुत बड़ा प्रश्न है और काफी दिनों से यह प्रश्न गूंज रहा है और चल रहा है, बार बार यही प्रश्न किया जा रहा है, लेकिन इसका उत्तर आज तक सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिल पाया जिससे हम लोग संतुष्ट हो सके। क्लियर आंसर इसका नहीं मिल रहा है। मिल रहा है तो क्या? संभावनाएं, इंतजार, अनुमान, प्रतीक्षा, बाकी कुछ नहीं। जैसे आपने देखा होगा, दामिनी पिक्चर का एक डायलॉग था, सनी देओल दामिनी का केस लड़ता है और कहता है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, अगर नहीं मिला है तो वो इंसाफ। उसी तरह से मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को मिल रहा है तो फिर आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन। अगर नहीं मिला है तो 8.5 साल का, 7.5 साल का बकाया मानदेय और योजना का संचालन। विचार करने योग्य बातें हैं दोस्तों। मेरी बातें बकवास जरूर लगती है, लेकिन जो मैं कहता हूं उसमें कहीं ना कहीं कोई संदेश जरूर छिपा होता है। जब इसको तुम देखोगे ठंडे दिमाग से, पूरे वीडियो को देखोगे और जब उसके अर्थ को मिलाओगे तो आपको दोनों पहलू दिखाई देगा और लास्ट में इसका आंसर आपको जरूर दिखाई देगा दोस्तों। इस तरह से इस टॉपिक पे हमारे वीडियो रहते हैं कि हम अपने वीडियो से लास्ट तक आपको संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। इस तरह से मैं वीडियो बनाता हूं, लेकिन जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखोगे, आप क्या, कोई भी नहीं देखेगा तो कोई संतुष्ट नहीं कर सकता है उसको, वो मेरी जगह पे कोई भी हो। आज एक शिक्षक साथी ने कमेंट करके मुझसे कहा कि आपसे अच्छी खबर तो फहीम अंसारी जी देते हैं और आपकी बातें मुझे बकवास लगती है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये आपकी सोच है। फहीम भाई हमसे बहुत सीनियर हैं और वो रिपोर्टर हैं, वो न्यूज चैनल चलाते हैं। मैं पत्रकार नहीं हूं, मैं न्यूज चैनल का संचालक नहीं हूं, मैं रिपोर्टर नहीं हूं मेरे भाई। मेरी बातें अगर आपको बकवास लगती है तो आप बकवास ही समझ करके सुने, लेकिन सुने जरूर, छोड़े नहीं। आप सुने, एक दिन आप ही कहोगे पंकज भाई आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। और मुझे आशा है कि आप आज जो कह रहे हो कि तुम बकवास आपकी बातें लगती हैं, कल मेरे भाई आप कहोगे कि पंकज भाई मैं उस समय गलत था, आप सही थे। लेकिन ना आप गलत हैं ना हम गलत हैं, बस सोच की गलत है। आज कुछ परिस्थितियां इस तरह से बनी हुई हैं कि मेरी बातें आपको बकवास लगनी शुरू हुई हैं और आपको लगती हैं, लेकिन जब ये परिस्थितियां धीरे धीरे सही हो जाएंगी तो हमारी बातें आपको बकवास नहीं लगेगी। और ना तब भी आपके ऊपर मुझे गुस्सा आता था, ना आज भी आता है और ना आएगा मेरे दोस्त, क्योंकि आप मेरी पावर हैं, मेरी ताकत है। और आप लोग जब हमारी इस वीडियो को देखते हो तभी मैं ये वीडियो संदेश बना पाता हूं। अगर आप नहीं देखते तो मैं कदापि नहीं बनाता, क्योंकि जब
कोई अपना मनाने वाला ना हो तो रूठने में मजा नहीं आता है दोस्तों। अगर आप रूठे हैं और आपको मनाने वाला कोई आ गया तो समझ लीजिए आपका रूठना जायज हो गया और वहां पे आपका प्यार बढ़ गया दोस्तों। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अजीज साथी, आप मेरे इस वीडियो को जरूर देखें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने इस छोटे भाई को अपना प्यार और आशीर्वाद जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी बातों से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची होगी उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।